बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली सेट 8.2 में उसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल जो है इस तरह से है कि कीमतें मालूम करना है। कीमतें मालूम करने के लिए हम लोगों को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और हम लोग जो है इससे पहले जदवल किस तरह से याद करते हैं वो पढ़े थे। इससे पहले की वीडियो में वो देख चुके हैं। अब जो है हम लोग वो टेबल जो है यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ये हम लोग इससे पहले जो है वीडियो में टेबल इसी तरह का बना हुआ है। ये किस तरह से तैयार होता है वो तरीका है, उसके अंदर जाके तुम लोग देख लेना किस तरह से तैयार करते हैं। लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पे सिर्फ साइन 10 साइन कॉस 10 ये तीन ही कीमत के ऊपर सब कीमतें मालूम करना रहेगी। अब इसमें जो है हम लोग कीमत मालूम करेंगे जो इसमें से जदवल में से देख के। अव्वल तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा, एक तरफ से बना के देना। अब यहाँ पे जैसे सवाल है, ये इस सवाल में पहले सवाल उतार लेंगे। सवाल क्या है? सवाल है 5 साइन 30 प्लस 3 10 45। इसकी कीमत मालूम करना है। कीमत मालूम करने के लिए हम लोग जदवल देखेंगे। जदवल कभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो साइन 30 है। साइन 30 1/2 होता है। ये साइन 30 जो है 1/2। 10 45 1 होता है। ठीक है, इसके अंदर कीमत रख लेंगे हम लोग। कीमत रख लेंगे ये 5 ज़र्ब साइन 30 कितना है 1/2 जमा 3 ज़र्ब 10 45 कितना है 1। इसको आगे हल होगा। ये 5 एका 5 5/2 जमा 3 आगे हल होगा। ये 2 दूनी 6 2 तिया 6 ये ज़र्ब कर देगा इसको। ये इसको जो है ज़र्ब कर देंगे। अब मतलब इसे ये बटे 1 पर ले लो इसको। अब ऊपर की ज़र्ब कर दो, मतलब नीचे की ज़र्ब मतलब 2 ज़र्ब 1। इसका 5 ज़र्ब 1 तिरछी ज़र्ब करेंगे जमा 2 ज़र्ब 3 बराबर 5 एका 5 जमा 2 तिया 6/2 बराबर। उसके आगे हल होगा। 5 और 6 कितना होता है 11 11/2। कीमत आ गई हम लोग की। जिसकी कीमत आई है वो लिखने का सवाल में जो जैसे दिया है। जैसे सवाल ये दिया है कि 5 साइन थीटा साइन 30 प्लस 3 10 45 की कीमत कितनी आ गई हम लोगों की 11/2। ये हम लोग की कीमत आ गई। ये हो गया जवाब। जवाब लिख लेंगे। वैसे जो है दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है लिख लेंगे पहले। दूसरा सवाल लिख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है 4/3 4/5 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 कीमत लिख लेंगे है बराबर। ये 4/3 जैसा है वैसा 4/5 सॉरी। और साइन 60 जो होता है साइन 60 जो है जजर 3 होगा। साइन 60 जो है कभी देखेंगे तुम लोग जदवल में तो जजर 3 ही रहेगा। 10 60 ये 10 60 जजर 3 और क्या पूछा है साइन 60 और साइन 60 कितना है जजर 3/2। अब हम लोग जो है आगे हल करेंगे इसको कीमत रखकर। कीमत रखे जर्ब स्क्वायर में जरा ध्यान देना 10 60 जो है जजर 3 का मुरब्बा जमा 3
साइन 60 है, साइन 60 कितना है, साइन 60 जर साइन 60 जजर 3/2 का मुरब्बा, इसको आगे हल होगा, ये 4/5 जर जजर 3 का मुरब्बा करे तो कितना हो गया 3, जमा 3 जजर 3 का मुरब्बा करे 3 और 2 का मुरब्बा करे कितना हो जाएगा 4, 2 का मुरब्बा कितना करे कितना हो गया 4। अब इसको आगे हल करेंगे, ये 4 दिया 12, 12/5 जमा 3 दिया 9, 9/4, ये आगे हल होगा। आगे कैसे हल हो जाएगा, 5 × 4 12 × 4 जमा तिरछी जब करेंगे 5 × 9, 12 चौक 48 जमा 5 9 45/20 बराबर 48 5 कितना हो गया, 45 45 90 93। ये कीमत आ गई, कितनी आ गई 93/20। उसके बाद जो सवाल लिखा था वो सवाल लिख लेंगे, सवाल लिखा है हम लोग का, ऐसा जवाब लिखेंगे, क्या जवाब आया तुम लोग का, ये जवाब आ गया हम लोगों का 4/3 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 की कीमत आई हम लोग की 93/20। अब ये टेबल की तो जरूरत है नहीं अपन लोगों को, ये टेबल की जरूरत नहीं, ये तो हम लोग सहूलत के लिए लिए थे इसको हल करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं, इसको भेजा देंगे, ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये 8/2 में दूसरा सवाल, कीमतें मालूम कीजिए। कीमतें मालूम कीजिए में तीसरा सवाल है, 2 सवाल हम लोग इससे पहले कर चुके। अब इतनी जगह में जितने सवालात हल होंगे हम लोगों के उतने सवालात हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले तो सवाल हम लोग लिख लेते हैं, सवाल लिखते हैं नंबर 1, नंबर 3 सवाल है 2 साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस कॉस 0 दर्जा जमा 3 साइन 90 दर्जा। अब मैं तो समझता हूँ तुम लोगों को वो याद होगा, जिदवल याद होगी, और जिदवल के बिना पे तुम लोग जो है कीमतें मालूम कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ जिसकी कीमत दी है वो जिसकी कीमत मालूम है हम लोग को जिदवल में से, वो देख लेते हैं। अब जैसे ये साइन 30 की कीमत होती है 1/2 और कॉस 0 जो होगा, कॉस 0 होगा 1 और साइन 90 भी जो होगा वो होगा 1, साइन 90 1 होगा। कीमत किसकी मालूम करना है, इसलिए कीमत मालूम करेंगे हम लोग, इसकी कीमत मालूम करेंगे हम लोग, कीमत मालूम करेंगे 2 सवाल साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन 90, इसकी कीमत मालूम करेंगे। अब हम लोग जो है कीमत मालूम कर चुके, हम लोग को याद थी, जिदवल मालूम थी हम लोगों को, और उस जिदवल के बिना पे हम लोग ने कीमत मालूम कर ली। जैसे कि अभी यहाँ पे ये 2 ज़र्ब साइन 30 कितना होता है 1/2 हम लोग ने जिदवल में से देख चुके थे, जमा कॉस 0 कितना होता है 1 जमा 3 ज़र्ब 1। अब जो है हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग जो है पहले इतना हल करेंगे, फिर पहले ज़र्ब करेंगे बाद में जमा नफी करेंगे, ठीक है। इसलिए
ये 2 एका 2, 2 एका 2, बचा क्या यहाँ से 1 जमा 1 जमा 3 एका 3, और आगे हल हुआ 1 3 4 5, जवाब कितना आ गया 5। इसका जवाब आया, हम लोग का जवाब आ गया किसका, साइन, जवाब लिखेंगे, जवाब किसका जवाब आया, इसकी कीमत, जिसकी कीमत आई वो साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन 90 इज इक्वल टू 5। ये जवाब आया हम लोगों को। सवाल तो हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब जैसे अगर कभी हम लोग को जितवल याद नहीं रही, जैसे साइन 60 जो है दूसरे सवाल में लिखते, दूसरा सवाल मतलब अगला चौथा सवाल है ये। चौथे सवाल में क्या है, tan 60 बराबर होता है जजर 3 और साइन 60 होता है जजर 3/2 और कॉस 60 होगा कॉस 60 होगा 1/2। अब देखो ये जवाब जो हम लोग लिख तो लिए है, यहाँ पे कीमतें लिख तो लिए है, अब ये हम लोग का कितना सही है कितना गलत है वो कभी कभी चेक भी कर लेने का, आप कॉन्फिडेंट रहने का नहीं, तो हम लोग जो है जिदवल में चेक करके देख लेते हैं कि जिदवल क्या है। ये जिदवल है हम लोगों के यहाँ पे, इस जिदवल में जो हम लोग कीमत लिखे थे पहले कि साइन 30 1/2 लिखा है बराबर है, और कॉस जीरो कितना है 1, ये भी बराबर है, और साइन 90 1 ये भी बराबर है, tan 60 ये है बराबर है, ये भी साइन 60 ये √3/2 ये भी सही है, कॉस 60 1/2 ये भी सही है ना। तो जिदवल को जो है जब तक ज़रूरत नहीं है कोशिश करो कि बिगैर जिदवल का इस्तेमाल करे हुए हम लोग कीमतें मालूम करेंगे। एक बात को जरा ध्यान में रखना। अब आगे करेंगे हल, आगे करें सवाल में उसकी कीमत मालूम करें, किसकी कीमत मालूम करना है, कीमत जो है हम लोगों को tan 60 प्लस tan 60 बटे साइन 60 प्लस cos 60 की कीमत मालूम करना है, बराबर tan 60 कितना है जजर 3 बटे साइन 60 कितना है जजर 3/2 जमा cos 60 कितना है 1/2 बराबर ये ऊपर जजर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नसबनुमा यकसा है, बटे में लिखेंगे नीचे वाली कसर, नसबनुमा यकसा है तो उसको लिखेंगे 2, और जब नसबनुमा यकसा रहेगा तो शुमार कुंदा की जो भी जमा रहेगी तो जमा, नफी रहेगी तो नफी, जजर 3 जमा 1 आगे हल होगा, जजर 3 तकसीम जजर 3 जमा 1/2, अब ये हो जाएगा इस तरह से जजर 3 जर्ब 2/जजर 3 जमा 1, ये फिर आगे हल होगा 2 जजर 3 हो जाएगा, ये 3 जजर 3 जब 2 2 जजर 3 बटे जजर 3 जमा 1, ये आगे भी हल हो सकता है, हाँ? ये आगे भी हल हो सकता है। अब हल करके देखेंगे तो जवाब में थोड़ा कुछ मसला ना आ जावे, ये इसमें अच्छे से जजर 3 लिख लो ना,
J3 अच्छे से लिख लेता हूँ, J3 अलग जमा 1 अलग, जमा 1, ये जवाब आया। अगला सवाल देखेंगे। अब जिदवल की जरूरत नहीं हम लोगों को, तो याद तो है ही, याद है हम लोगों को, जिदवल की जरूरत नहीं, तो जिदवल को हटा देते। आगे देख लेंगे अगला सवाल, जितनी जगह में आएगा उतनी जगह में कर लेते हैं ना। साइन स्क्वायर 45, सॉरी कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 की कीमत है 1/जजर 2, तो कीमत रखिए, पहले लिख लिए सवाल, कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30, इसकी कीमत लिखिए 1/जजर 2 का मुरब्बा, जमा इसकी कीमत है 1/2 का मुरब्बा, जिदवल में चेक कर लेना है ना, 1 का मुरब्बा करे 1 हुआ, जजर 2 का मुरब्बा करे 2 हुआ, जमा 1 का मुरब्बा करे 1, जजर 2 का मुरब्बा करे, सॉरी 2 का मुरब्बा करे 4, ये आगे हल होगा। आगे हल किस तरह से हो जाएगा, ये 4 एका 4, जमा 2 एका 2 और 2 चौक 8, ये आगे हल हुआ, कितना हो जाएगा 6/8, ये काट देंगे, काट दिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कीमत आ गई, कितनी कीमत आ गई हम लोगों की, कीमत आ गई 3/4, इसकी कीमत आ गई, इसकी हम लोग की कीमत आ गई कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 की कीमत आ गई 3/4, ये जवाब होगा। ये चौथा सवाल बच गया है, जगह नहीं है यहाँ पे हल करने की, तो तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना। फिर 2 में हम लोग ने जो जिदवल एकदम शुरुआत में सॉल्व किए थे, जो कि इस साल डिलीट है, पढ़ाई कर लेना, लेकिन कोई खास डिलीट नहीं है, तो उसमें हम लोग मुसल्लस बना के करे थे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, मुतमसला मसावत का इस्तेमाल करके जो है उसको हम लोग ये तीसरा और चौथा सवाल सॉल्व करेंगे, आसान रहेगा। देखेंगे, सवाल पहले लिख लेंगे कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, साइन थीटा बराबर 4/5, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग जो आइडेंटिटी है, जो मुतमसला मसावत है, वो मुतमसला मसावत लिख लेंगे। मुतमसला मसावत जो है वो इस तरह से है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है ऐसा। जिसकी कीमत दी है वो लिख लेंगे, इसलिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कितना दिया है 4/5, लेकिन यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर है, इसलिए इसका मुरब्बा, जमा कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत मालूम होगी बराबर 1, इसको स्क्वायर करे, 4 का मुरब्बा करे 16 हो गया, और 5 का मुरब्बा करे तो 25 हो जाएगा, जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके आगे जो है ये 16/25 यहाँ पे बराबर को उस तरफ भेज देंगे उसको, जबकि उसकी अलामत इधर है, तो बराबर की उस तरफ मसावी है कि उस तरफ भेज दिए, कभी उसको 1 के आगे भेज देंगे तो वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का बच क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नफी 16/25। अब क्या करेंगे, इसलिए जैसा ये
कॉस स्क्वायर थीटा उसको वैसे ही रख दिए, यहाँ पे इसकी जो है तिरछी जब कर दिए, तो 25 का 25 नफी 16 और ये 25, तो कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9/25, 9/25। टरफाइन का जजरुल मुरब्बा करने पर, इसलिए कॉस स्क्वायर का जजुल मुरब्बा करे तो क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 9 का जजुल मुरब्बा करे तो कितना आया 3, और 25 का जजुल मुरब्बा करे तो कितना आया 5। तो हम लोग का जवाब क्या आ जाएगा, हम लोग का जवाब कॉस थीटा की कीमत जो आ गई 3/5 हो जाएगी। उसी तरह से अब दूसरा सवाल हम लोग हल करेंगे। दूसरा सवाल करेंगे, दूसरा सवाल इस तरह से हो जाएगा, कॉस थीटा दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 15/17। फिर से वही आइडेंटिटी लिखेंगे, मुतमसला मसावत लिखेंगे, यही वाली मुतमसला मसावत लिख लेंगे, ये जो मुतमसला मसावत है यही वाली लिख लेंगे और इसमें कीमत रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कीमत रखेंगे, कीमत जो है क्या है, कीमत साइन स्क्वायर थीटा की कीमत तो है नहीं, इसकी मालूम करना है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत दी हुई है, कितनी दी है, कॉस की कीमत दी है, याद रखो ये है 15/17 का मुरब्बा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जमा 15/17, 15 का मुरब्बा करे 225, इतना मुरब्बा तो याद होना चाहिए ना, थोड़े बहुत मुरब्बे, थोड़े बहुत जजुल मुरब्बा, इसका जजुल मुरब्बा करे कितना हो गया 289 बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नफी 225/289, जैसे इधर करे थे वैसे यहाँ भी करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 माइनस 25/289, आगे हल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कलर अच्छा नहीं लग रहा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 64/289। टरफाइन का जसर करें, जैसे मुरब्बा करने पर, ओके, जैसे मुरब्बा करने पर याद रखना, तो साइन थीटा बराबर 64 का जैसे मुरब्बा कितना है 8, और 289 का जैसे मुरब्बा तो पता ही है 17, जवाब कितना आया हम लोग का 8/17, साइन थीटा का जवाब आ गया। मजमूए सवालात का एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तुम लोगों को एक बात याद रखना है, तो तुम लोगों को पूरा जुमला उतारना नहीं है और पूरा जवाब लिखना नहीं है, उसमें भरना नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर 1 डाल के ऑप्शन का जो नंबर है, ऑप्शन का जो अल्फ़ाबेट है वो ज़ाहिर कर देना है। मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ज़रा देख लो यहाँ पे। पहले तो ये कि हम लोगों का जवाब है, पहले सवाल है मजमूए सवालात का एमसीक्यू। मजमूए सवालात के एमसीक्यू में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दर्ज झैल पहला जुमला जो है
दरअसल कसीर मुतबादिल सवालों के जवाबात से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। सही मुतबादिल मुंतखब करने का इसमें से सही कौन सा होता है? तो एक बात याद रख लेना, जोड़ी से तुम लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया गया कि साइन कॉस की जोड़ी लगा कर रखने का, टैन कॉट की लगाने का, सेक कोसेक की लगाने का। तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90। साइन के साथ में कॉस रहेगा तो वही सही होगा, और टैन के साथ में कॉट रहेगा तो सही होगा, वरना सब गलत रहेगा। देखो यहाँ साइन के साथ में कॉस है, इधर कॉस के साथ में टैन है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर कॉट रहता तो बात बनती थी। यहाँ भी कॉट टैन रहता तो कुछ जवाब दे सकते थे, यहाँ भी कॉट टैन रहता तो कुछ जवाब दे सकते थे। तो यहाँ से साइन और कॉस का जब ताल्लुक रहेगा तो ही जवाब बनेगा। एक तरफ साइन रहेगा, एक तरफ कॉस रहेगा तो ही रहेगा। उसी तरह से इसमें भी इस्तेमाल होगा, वही बात याद रख लेना, ताल्लुक याद रख लेना। इधर साइन कॉस का रहेगा, इधर भी साइन कॉस का रहेगा। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जवाब जो लिखेंगे, जब हम लोग तो जवाब लिखेंगे, ये जवाब पेपर में जो लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे ये जवाब नंबर। आप क्या करेंगे, नंबर एक का जवाब क्या आएगा, नंबर एक का जवाब जो है ए है, बस इतना ही लिखना है। नंबर दो का जवाब जो आएगा वो लिखेंगे, उसका अल्फाबेट। नंबर तीन का जो जवाब आएगा उसका अल्फाबेट, जो भी जवाब आएगा वो लिखेंगे। नंबर चार का जो भी जवाब आएगा वो लिखेंगे। इतना ही लिखना है, बाकी दूसरा कुछ करना नहीं, पूरा जुमला उतारने का नहीं। उसको हल करने के लिए तुम लोग रफ में इसको हल कर सकते हो, रफ में हल करके जवाब लिखेंगे तुम लोग, ये बात तो है। अब जैसे अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। जब साइन 90 की कीमत दर्ज झैल में से कौन सी होगी, तो इसका जवाब क्या आ गया हम लोगों का, ए आ गया। जवाब क्या आ गया हम लोगों का, ए। तो जवाब ए लिख लिए हम लोग यहाँ पे। अब उसके आगे साइन 90 की कीमत, साइन 90 बराबर कितना होता है, साइन 90 बराबर, साइन 90 बराबर होता है 1। जिदवल में जो देखेंगे कभी हम लोग तो उसका जवाब कितना आएगा, 1। अब 1 कहाँ पे आया, 1 जो है डी की कीमत है, तो दूसरे का जवाब क्या हो जाएगा, दूसरे का जवाब क्या हो जाएगा, सिर्फ डी। ये दूसरे का जवाब सिर्फ डी, ऐसा लिख लेने का। उसके बाद जो है इसकी कीमत मालूम करने का है। कीमत मालूम करने के लिए हम लोगों को हल करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए क्या लिखा है, 2 tan 45। 2 tan 45 मतलब ये 2 ज़र्ब tan 45 की कीमत होती है 1 जमा cos 45 होता है, cos 45 की कीमत होती है जज़र 2 नफ़ी sin 45 की कीमत होती है ये भी जज़र 2। अब इसकी कीमत मालूम करना है। अब कीमत मालूम करेंगे हम लोग जब, तो ये जज़र 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2 ज़र्ब 1 जमा 0, तो इसका जवाब आएगा सिर्फ 2। जवाब कितना आ गया इसका, सिर्फ 2। 2 कितना है, सी। 2 क्या है, सी। सी की कीमत कितनी आ गई, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जब हम लोग मुतबादिल सेलेक्ट करेंगे तो किसका जवाब आ रहा है, सिर्फ सी आता है। तो सिर्फ जब सी आएगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सिर्फ सी। तीसरे का जवाब क्या आ गया, सी। उसके आगे हल करेंगे, चौथा जब हल करेंगे, चौथा देखो किस तरह से हल होगा, चौथा जो है किस तरह से हल होगा। तो इसमें से जोड़ी लगा लेने का, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ 28, एक को किसी एक को तब्दील करना, तो हम लोग ऊपर वाले को तब्दील कर देते हैं। इसकी जगह लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस 28, साइन 90 माइनस 28। थीटा मतलब ये जैसे ये था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस था, तो यहाँ पे हम लोग कॉस को बदली करे, कॉस को बदली, ये कॉस था तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कितना दिया है, 28 दिया है, तो ये 28 लिख लेंगे हम लोग। अब उसके आगे जो लिखा हुआ है जैसा वैसा लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, साइन 62, साइन 62। इसको आगे हल करें, साइन 90 माइनस 28 करें तो कितना हो जाएगा, साइन 62 बटे साइन 62, मतलब 90 में से 28 माइनस करेंगे तो 62 ही बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो जवाब कितना आ गया हम लोग का, 1। अब हम लोग कभी यहाँ देखे, यहाँ पे जवाब देखे तो क्या आया, किसका जवाब, एक जवाब तो है लेकिन किसके कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा मुतबादिल है, डी ऑफ मुतबादिल है। तो डी मुतबादिल के लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे, जवाब क्या लिख देंगे, सिर्फ डी। जवाब चेक कर लो। अब हम लोग जो है इसको बता दिए, पहले का जवाब क्या था, पहले का जवाब जो था
पहले का जवाब था ए, है ना, ए जवाब लिखे भी हम लोग। दूसरे का जवाब क्या था? दूसरे का जवाब है डी। दूसरे का जवाब क्या है? डी। और डी दूसरे का जवाब। तीसरे का जवाब जो है सी, मतलब दो जवाब आया था। तीसरे का जवाब है सी, और चौथे का जवाब जो आया था वो डी था। चौथे का जवाब डी था। इस तरह से हम लोग जो जवाब जो है सिर्फ कैसे लिखेंगे, ये जवाब लिखने का तरीका ये है, पेपर में इस तरह से लिखेंगे। एक बात को जहन में रखना, रफ में तुम लोग हल कर लेना, तो जहाँ पे भी तुम लोग को जगह मिलेगी, जहाँ पे जगह नहीं मतलब पेपर में जो जगह रहेगी उसमें करने का। इसमें ये मजमूई सवालात का एक सवाल है, सवाल नंबर 3। इसमें हम लोगों को शक्ल इसमें छोटी दिखती है, समझ में नहीं आएगा, दिखता नहीं बराबर से मुझे। अब हम तुम लोग तो पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह तो यूज करते नहीं हो, मोबाइल पे ये देखते हो तो बहुत छोटा दिखता है, उसमें क्या समझ में आता होगा, कुछ समझ में भी नहीं आता। पीसी वगैरह पे जरा देखेंगे तुम लोग ना, लैपटॉप वगैरह पे तो दिखेगा, अच्छे से वाज़ेह दिखेगा। अच्छा खैर, तो अपन क्या करते हैं ना, ये इसी शक्ल एक बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसको किस तरह से करना है? बिल्कुल उसी तरह से करना है जो 8.2 का जो जिदवल जो हम लोग इससे पहले के वीडियो में देखे हुए हैं, उसमें उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें से एक्स्ट्रा चीजें भी और पूछ दी गई है। और खास तौर से इसमें जो है अजला की लंबाई दे दी गई है। हम लोगों को उसमें कैसा था, हम लोग फर्ज करके लिखते थे, और मुसल्लस की किस मुसल्लस का नाम जो देते थे हम लोग, उसके रासायन के नाम वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये मुसल्लस बना हुआ है, तो पहले मुसल्लस बना लेंगे हम लोग। ये मुसल्लस बना लिए, मुसल्लस बनाने के बाद जो है इसका नाम दे देंगे। इसका नाम क्या है, क्या उसके रासायन के नाम क्या क्या देंगे, रासायन के नाम उसके। तो जैसे यहाँ पे जो है वो एक्स है, और ये जो है ये कायमा जाविया है, ये कायमा जाविया है। और ये 8 सम का 8 है, इकाई नहीं दी है। और ये 17 वित्र है, और ये यहाँ पे वाई। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग निस्बतें मालूम कर सकते हैं, दीगर निस्बतें मालूम कर सकते हैं, लेकिन शर्त सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा फिसागोरस के मसले के बिना रू से तीनों अजला की लंबाई मालूम करना पड़ेगी। एक बार तीनों अजला की लंबाई मालूम हो गई कायमतुज़्ज़ावी मुसल्लस में, तो बहुत आसानी से हम लोग बाकी सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मुसल्लस का नाम लिखेंगे। मुसल्लस में जो लिखा हुआ है उसमें कि मुसल्लस कायमतुज़्ज़ावी मुसल्लस है, कौन सा? एक्स वाई जेड मुसल्लस, एक्स वाई जेड में जाविया एक्स बराबर 90 दर्जा। अब जब 90 दर्जा रहेगा तो फिसागोरस के मसले से लिखेंगे आगे। फिसागोरस के मसले की रू से। फिसागोरस का मसला क्या लिखे? वित्र का मुरब्बा, बहुत बार लिखे हम लोग। वित्र का मुरब्बा मतलब एक्स वाई जो है उसका वित्र है, बाकी दो अजला शक्ल देखेंगे तुम लोग। बाकी दो अजला का मुरब्बों का मजमुआ। बाकी दो अजला क्या है? एक एक्स जेड है और एक जो है एक्स वाई है, इनके मुरब्बों का मजमुआ करेंगे। एक्स वाई कितना दिया है? 17 का मुरब्बा बराबर एक्स जेड कितना दिया है? 8 का मुरब्बा जमा एक्स वाई का मुरब्बा। 17 का मुरब्बा इससे पहले भी पढ़े थे, कितना आता है? 289 बराबर 8 का मुरब्बा कितना होता है? 64 जमा एक्स वाई स्क्वायर। उसके आगे हल होगा 289 मतलब एक्स वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 माइनस 64। देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा? ये 289 माइनस 64 देयरफॉर एक्स वाई इक्वल इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा? ये 289 माइनस 64 देयरफॉर एक्स वाई इक्वल इज इक्वल टू 289 माइनस 64 देयरफॉर एक्स वाई इक्वल इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा? ये
ये बच जाएगा 9 में से 4 माइनस करे 5, 8 में से 6 माइनस करे 2 और ये 2। तो तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा कर लिए, जज़र कर लिए, लिख देंगे यहाँ पे तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर, इधर से कुव्वत हट जाएगी 225 जो है 15 का जज़र मुरब्बा। उसके आगे हल होगा। अब एक्स वाई जब मालूम हो गया, तीनों अज़ला मालूम हो गए हम लोगों को, तो बस बाकी सब आ जाएगा। ये कितने का आ गया 15 का आ गया। क्या मालूम करना है अब, साइन वाई मालूम करना है। साइन वाई बराबर जाविये का साइन वाई, ये वाला वाई है, वाई के सामने क्या आता है एक्स जेड, जाविये का मुकाबिल का जिला एक्स जेड बटे वित्र जेड वाई बराबर एक्स जेड कितना है, एक्स जेड जो है 8 का है, वित्र कितना है 17, 8 बटे 17। फिर उसके बाद पूछा है क्या साइन कॉस वाई भी मालूम करना है। कॉस वाई बराबर मुत्तसला जिला, ये वाई का मुत्तसला जिला क्या आएगा एक्स वाई, वाई का मुत्तसला जिला एक्स वाई, ये वाई है, ये वाई मालूम करना है और जेड भी मालूम करना रहेगा। जब जावी बदली होगा तो उसका मुकाबिल मुत्तसला बदली हुई जाता है। ये वाई रहेगा। तो कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर मुत्तसला जिला बटे वित्र क्या है वाई जेड बराबर। अब उसके आगे एक्स वाई कितना आया, एक्स वाई 15 बटे 17। उसके आगे हल करेंगे। तो क्या पूछा है और साइन जेड भी है, साइन जेड बराबर वही मुकाबिल का जिला जेड के मुकाबिल क्या आता है एक्स वाई आता है, एक्स वाई बटे वित्र क्या है वाई जेड बराबर एक्स वाई 15, ये आ जाएगा वित्र 17। उसके आगे कॉस जेड बताओ तो जरा क्या आएगा, कॉस जेड का मुत्तसला एक्स जेड, वित्र क्या आएगा जेड वाई या वाई जेड बराबर कॉस जेड की एक्स जेड कितना है 8 बटे वाई जेड कितना है 17। आगे हल करेंगे, एक बाकी है सिर्फ tan जेड मालूम करना है। tan जेड बराबर मुकाबिल का जिला, जेड के मुकाबिल का जिला क्या है एक्स वाई और मुत्तसला जिला क्या है एक्स जेड बराबर एक्स वाई 15 बटे एक्स जेड 8। इस सवाल में सबसे पहले हम लोग जो है जिस तरह से शक्ल बनी हुई है वो शक्ल बना लेंगे, शक्ल जो बनी है वो शक्ल बना लेंगे। उसमें थीटा दिया हुआ है, उसका नाम भी दे देंगे। जब मुसल्लस का नाम जो है जाविया कायमा जो है वो एम पे बनेगा और एम पर जो है ये एम पर जाविया कायमा बनेगा 90 दर्जे का, और एन जो रहेगा वो ये एन थीटा रहेगा। और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। लिखा हुआ है कि कॉस थीटा बराबर 24/25, कॉस थीटा बराबर 24/25 हल करना है। दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 24/25। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा तुम लोगों को पता है कि कॉस थीटा जो होता है साइन कॉस निस्बत जो होती है वो मुत्तसला जिला बटे वित्र होता है। और यहाँ पे जो है ये मुत्तसिल इस थीटा का मुत्तसला जिला क्या है एन और वित्र क्या है एल, ये याद रखना, ये बार बार बताया जा रहा है तुम लोगों को। अब यहाँ पे 24/25 बराबर क्या हो जाएगा एम एन बटे
ln बराबर 24/25। इस मुसल्लस में जाविया n थीटा है और जाविया m जो है 90 का है। अब हम लोग जो है इसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने से पहले इसको हम लोग फर्ज कर लेते कि भाई वो कोई निस्बत रही होगी जिसको हल करने के बाद 24/25 आया है। तो हम लोग फर्ज कर लेंगे कि mn बराबर 24 के और ln बराबर 25 के। mn बराबर 24 के और ln बराबर 25 के। इसमें फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। फिसागोरस के मसले के रूप से हम लोग लिखेंगे इसमें कि वित्र का मुरब्बा क्या है, ln स्क्वायर इज इक्वल टू lm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। कीमत रख देंगे उसके अंदर, कीमत रखे mn स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। 24 का मुरब्बा 576 और 25 का मुरब्बा 625। तो lm स्क्वायर इज इक्वल टू 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू lm स्क्वायर प्लस 576 के स्क्वायर मसावी है 625 के स्क्वायर के। इसलिए lm बराबर lm स्क्वायर इज इक्वल टू 625 के स्क्वायर माइनस 576 के स्क्वायर। माइनस करेंगे lm स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का जवाब आएगा 49 के। तरफाइन का जज़्ब मुरब्बा मालूम करेंगे। तरफाइन का जज़्ब मुरब्बा करने पर lm बराबर हो जाएगा 7 के, या के 7 या 7 के। अब हम लोग जो है कीमत रखेंगे। किसकी कीमत रखेंगे? पहले हम लोग कीमत रखेंगे। किसकी कीमत रखेंगे? हम लोग जो है मालूम करेंगे tan थीटा को पहले मालूम करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर हो जाएगा मुकाबिल गजीला बटे वित्र। मुकाबिल गजीला क्या है? lm बटे mn। तो tan थीटा बराबर lm बटे mn। कीमत रख दी उसकी, तो tan थीटा का जवाब आ गया। उसके बाद जो है दूसरी कीमत मालूम करना है, वो है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा पहले मालूम कर लेंगे। साइन थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे वित्र। मुकाबिल का जिला lm है, ये मुकाबिल से थीटा के सामने वाला जो है lm है और वित्र जो है ln है। इसमें कीमत रख दिए, जवाब आ गया। अब इसका ही मुरब्बा करने का, साइन स्क्वायर करने का। साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 अपॉन कीमत रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/25 का मुरब्बा बराबर 50/625। tan स्क्वायर थीटा को भी मालूम कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा भी मालूम कर लेंगे। सॉरी, cos स्क्वायर थीटा मालूम करना है। 24/25 का इस मुरब्बा बराबर 24 का मुरब्बा 576 और 25 का मुरब्बा 625। इस तरह से ये कीमत अब मालूम हो जाएगी। 8.2 में हम लोग जो है जिदवल में जो जिस तरह से सवाल हल करे तो वो वही सवाल ऐसे ही करना है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे अलग से दिया हुआ था। करना वैसे 8.2 जैसे ही है वो, और 8.2 जो है इस साल तुम लोगों को उम्मीद है। ये मजमूआ सवालात का आखिरी सवाल है, पांचवें सवाल में जो जोड़ी लगाने का जोड़ी याद रखना कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की जोड़ी याद रखना। उस बिना पे तुम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा के। अब थीटा की जगह कोई पैमाइश दी रहेगी। जैसे यहाँ पे जो है जरा समझ लो अच्छे से कि जैसे यहाँ पे जो है साइन थीटा मतलब क्या हो गया? साइन 20 दिया हुआ है। साइन 20 दिया है तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन 20 बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 20। cos 90 माइनस 20 का मतलब क्या हो गया? cos 90 माइनस 20, 90 में से 20 माइनस कर देंगे तो 70 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 70। दूसरा जो है tan थीटा बर ज़र्ब cot थीटा होता है, याद रखो। tan थीटा ज़र्ब cot थीटा होता है। तो इसमें कीमत रख के हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे जवाब आएगा tan 30 इंटू tan 60 इज इक्वल टू 1। cos है, cos की जोड़ी किससे? साइन से। तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। जबकि cos थीटा की जगह कौन सी कीमत दी है? 40 दी हुई है, इसलिए cos 90 माइनस 40, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 50। cos थीटा साइन cos 40 बराबर, यहाँ पे देखो जरा सी, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन 20 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 20। इसलिए साइन 20 इक्वल cos 70। अभी जो है हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे खाना पूरी में जो भरने का है हम लोगों को वो भर लेंगे।
कितना लिखेंगे यहाँ पे 70। यहाँ पे जवाब क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को 70 जवाब लिखना पड़ेगा। उसके आगे जो है tan 30 इंटू कॉट tan 30 इंटू cot 30 इज इक्वल टू 1। tan 30 इंटू cot 30 इज इक्वल टू 1। अब cot 30 जो है ये जो cot 30 है इसको हम लोग क्या कर देंगे तब्दील कर देंगे। cot की जोड़ी किससे बनती है tan से, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा के। तो थीटा की जगह क्या कीमत दी है 30 दी है। देख लो जरा ध्यान से। अभी कभी तुम लोग जो इसको हल करे ये कैसा होता है tan 30 tan 30 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 30। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या cot 30 दिया हुआ है। cot 30 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस 30। ये माइनस हो जाएगा तो cot 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60। अब ये tan 60 जो है हम लोग ये 30 की जगह जो है ये cot 30 की जगह क्या कीमत रख देंगे tan 60 रख देंगे। तो आगे हल होगा tan 30 इंटू tan 90 माइनस 30, इसलिए tan 30 इंटू tan 60 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का जवाब जो है अब क्या आ जाएगा जवाब हम लोगों का यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60। यहाँ पे आएगा जवाब हम लोग का 60। उसके आगे है cos 40। cos 40 का मतलब क्या cos 40 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 40। cos 40 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 40। इसके बाद जो है 40 में से 90 में से 40 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 50। cos 40 इज इक्वल टू cos 40 इक्वल sin 50। ये जवाब आ गया हम लोगों का। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का जवाब कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 जवाब आ जाएगा। ये सबक पूरा कंप्लीट हो गया है।